So, hello coders, welcome to Eternal Guru. Today we are going to learn about Docker. What is Docker? Dedicated server, virtualization, containerization, why we use containerization. Then we are going to learn CentOS, installation of CentOS, image storage, and information about ISO image. So let's quickly jump into the video and always be a good learner. हाँ सी डॉकर को समझते हैं सबसे पहले। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग छोटा सा। जैसे सपोज करो आपको एक वेब सर्वर डिप्लॉय करना है, ठीक है सागर। अब वेब सर्वर डिप्लॉय करने के लिए आपके पास चार ऑप्शन है। पहला तरीका, आप डेडिकेटेड सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हो, यस। वर्चुअलाइजेशन यूज कर सकते हो, नंबर 3 आप क्लाउड यूज कर सकते हो, और नंबर 4 आप उसे कंटेनराइज कर सकते हो। अब चारों में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या उनके सॉल्यूशंस है, वो देखते हैं। डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है सागर? जो अपना ही सर्वर रूम बनाते हैं अपन। जैसे ये आपका एक बेस बेयर मेटल है, ठीक है। इसके ऊपर आपके पास 64 GB रैम लगी हुई है, और आपके पास लेट से यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर HDD है, आपके पास एक CPU है, ठीक है, और आपके पास कोई निक कार्ड है, ठीक है। नाउ इस बेयर मेटल के ऊपर डायरेक्टली आपने क्या किया, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल मार दिया, ठीक है। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने अपाचे क्या कर दिया, कॉन्फ़िगर कर दिया। आपका डेडिकेटेड सर्वर का मतलब ये जो आपका बेयर मेटल है, on this particular bare metal you are only going to use a single operating system, okay? Clear? हाँ। Now अब let's say ये अपाचे बैकएंड पे आपकी एक लाइब्रेरी यूज कर रहा है 1.2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्या है। प्रॉब्लम नंबर 1, सपोज करो सागर, अगर आपका अपाचे सिर्फ और सिर्फ 16 GB रैम यूज कर रहा है, ठीक है, तो बाकी कितनी रैम बची है आपके पास? 48 GB। हाँ। अब आपको क्या करना है, 48 GB को भी यूटिलाइज करना है, तो आपको MySQL इंस्टॉल करना है। अब MySQL इंस्टॉल करने के लिए आपको सेम लाइब्रेरी का 1.3 वर्जन चाहिए। क्या आप इंस्टॉल कर सकते हो? ना, नहीं होगा। नहीं होगा, मतलब ऑब्वियस, मुझे MySQL ही चलाना है। अब MySQL के लिए मेरे को एक अलग बेयर मेटल खरीदना पड़ेगा ना, तो उसका चार्ज लगेगा। हाँ। नंबर 3, अगर इन द फ्यूचर कभी भी मैंने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट किया, क्या ये पॉसिबल है कि लाइब्रेरी 1.2 अपडेट हो जाए लाइब्रेरी 1.5 में? हाँ, हो सकती है। और अगर हो गई तो अपाचे क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। हाँ, अपाचे डाउन हो जाएगा। और चौथा, आप रिसोर्सेस को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। एक और प्रॉब्लम, सपोज करो आपको एक IIS वेब सर्वर इंस्टॉल करना है। अब IIS वेब सर्वर के लिए आपको क्या चाहिए, विंडोज सर्वर। हाँ। तो आप सपोज यहाँ पे आप लिनक्स यूज कर रहे हो, तो आप इसको भी नहीं चला सकते, राइट। प्रॉब्लम्स हैं। प्लस एक NIC कार्ड है, तो इस पे एक ही IP आप रह सकता है, मल्टीपल IPs आप नहीं रह सकते, ठीक है। इसका सोल्यूशन किसने दिया हमको? वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन में क्या हुआ, बेयर मेटल आपके पास है, आपने यहाँ पे क्या किया, दो वर्चुअल मशीन बना दी। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे हाइपरवाइजर डाला, ठीक है। और हाइपरवाइजर के ऊपर आपने दो वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर दी, गॉट इट। ये आपकी VM, ये भी आपकी VM, ये आपका हाइपरवाइजर। अब 64 GB रैम है, इसको आपने 32 GB असाइन कर दी, इसको आपने 16 GB असाइन कर दी, ठीक है। इस पे आपने एक VNIC बना दिया, इस पे भी आपने एक VNIC बना दिया, इस पे भी आपने वर्चुअल डिस्क बना दी, ठीक है। इस पे भी आपने वर्चुअल डिस्क बना दी, इस पे आपने वर्चुअल CPU दे दिया, और इस पे भी आपने वर्चुअल CPU दे दिया। अब इस VM में आपने CentOS इंस्टॉल कर दिया, और यहाँ पे आपने विंडोज इंस्टॉल कर दिया। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई वर्चुअलाइजेशन से, कि आप क्या कर सकते हो,
able to use multiple operating system at same time. Clear? हाँ Better utilization of resources. ठीक है. नंबर 3, सपोज करो सेम CentOS की मशीन पे आपने अपाचे डाल रखा है और वो अपाचे आपका एक लाइब्रेरी 1.2 को यूज कर रहा है. अब प्रॉब्लम नंबर 3, अगर मैं यहाँ पे MySQL इंस्टॉल करना चाहूँ और उसे अगर लाइब्रेरी का 1.3 वर्जन चाहिए तो ये स्टिल नॉट पॉसिबल. सिर्फ एक कंडीशन पे पॉसिबल है, जब आप MySQL ये एक अलग वर्चुअल मशीन बनाओ. अब आप अगर हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग वर्चुअल मशीन बनाने लग गए तो कितनी वर्चुअल मशीन हो जाएगी. ठीक है. नंबर 4, अगर आप इस OS को कभी भी अपडेट करते हो तो भी पॉसिबिलिटी है कि लाइब्रेरी 1.2 लाइब्रेरी 1.4 में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है. सो आपका अपाचे डाउन हो जाएगा. राइट. सो ये तो प्रॉब्लम्स तो परसिस्ट करती ही करती है. अब थर्ड सिनेरियो आता है क्लाउड का. देखो क्लाउड भी तो सेम ही है. क्लाउड में जब आप इंस्टेंस बनाते हो तो वो AWS के डेटा सेंटर में हाइपरवाइजर पे वर्चुअल मशीन ही तो बना रहा है. तो प्रॉब्लम तो ये दोनों वहां भी होगी. राइट. हाँ. एक प्रॉब्लम और है यहाँ पे माइग्रेशन की. सपोज करो ये पूरा एप्लीकेशन आपको माइग्रेट करना है तो ये पूरी वर्चुअल मशीन माइग्रेट करनी पड़ेगी. और वर्चुअल मशीन की साइज कितनी होती है? मिनिमम 100 GB से तो प्लस ही होती है ना. तो इतनी बड़ी VM को आप अगर कॉपी पेस्ट अपलोड डाउनलोड करोगे तो कितना टाइम लगेगा. ठीक है. नाउ अब फोर्थ चीज आती है आपकी कंटेनराइजेशन. देखो कंटेनराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये आपका एक बेयर मेटल है. इस बेयर मेटल के ऊपर आपने एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर दिया. हाइपरवाइजर के ऊपर आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया. चलो हाइपरवाइजर मत डालो, डायरेक्टली भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हो, डजंट मैटर. नाउ इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे लेट्स से ये आपकी VM है CentOS, और CentOS बाय डिफॉल्ट कौन सी कर्नल पे बेस्ड है सागर? लिनक्स. हाँ. नाउ अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो देखो ISO इमेज क्या होती है? इमेज अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पैकेज है बोल सकते हैं, जो उसको आज अगर कंप्रेसर. आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल मारना हो तो ISO इमेज चाहिए. हाँ. उस ISO इमेज में क्या होता है? बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, प्लस देयर लाइब्रेरीज, प्लस देयर डिपेंडेंसीज, प्लस देयर डेटा. राइट. प्लस कर्नल. और हम इस ISO इमेज को क्या करते हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी हार्ड ड्राइव पे लोड कर देते हैं. तो वो हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो रनिंग इंस्टेंस ऑफ एन ISO इमेज इज ऑपरेटिंग सिस्टम. अब जब मुझे सिर्फ एक ही प्रोग्राम चलाना है तो जरूरी तो नहीं कि मैं इतने सारे प्रोग्राम्स की इमेज बनाऊं. तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत ही लाइट इमेजेस बनाई. ठीक है. लाइट इमेजेस में मैंने सिर्फ क्या डाला, एक प्रोग्राम. क्लियर. उसकी क्या डाली मैंने? लाइब्रेरीज. उसकी क्या डाली मैंने? डिपेंडेंसीज. और उसकी मैंने क्या डाला? उसका डेटा. ओके. और बेसिक कर्नल यू कैन से. ठीक है. रनिंग इंस्टेंस of this light image is container. Okay. Now देखो ISO इमेज को कहां से डाउनलोड करते हो सागर आप? माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से या लिनक्स की वेबसाइट से? हाँ. वैसे ही यहाँ पे आपके पास बहुत सारी रजिस्ट्रीज होती है. ठीक है. जैसे docker.io है जो ओपन सोर्स है, QA.io है जो रेड हैट की है. ओके. आप अपनी प्राइवेट रजिस्ट्री भी बना सकते हो. इन रजिस्ट्रीज पे आप इन लाइट इमेजेस को क्या करते हो? स्टोर करते हो. जैसे HTTPD का इमेज हो गया, MySQL का इमेज हो गया, Nginx का इमेज हो गया, HAProxy का इमेज हो गया. ये क्या है? आपकी बहुत ही लाइट इमेजेस है.
इन इमेजेस के अंदर सिर्फ क्या पड़ा हुआ है, उनका प्रोग्राम पड़ा हुआ है, दैट्स इट। ओके, अब इस bare metal के ऊपर हमें क्या इंस्टॉल करना होता है, डॉकर। और डॉकर के थ्रू हम लोग इन इमेजेस को क्या करते हैं, हमारे सिस्टम पे पुल करते हैं। क्या करते हैं, और उन इमेजेस से हम लोग क्या बनाते हैं, कंटेनर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये हमारा पहला कंटेनर, ये हमारा दूसरा कंटेनर। इसके अंदर मेरा अपाचे का प्रोसेस चल रहा है, इसकी लाइब्रेरीज अवेलेबल है, इसकी डिपेंडेंसीज अवेलेबल है। और लेट्स से लाइब्रेरी 1.3 यूज कर रहा है। इसके अंदर मेरा माई सीक्वल चल रहा है, और यहाँ पे लाइब्रेरी जो यूज हो रही है वो 1.4 हो रही है, ठीक है, और इट्स डिपेंडेंसीज, ठीक है। अब ये जो दोनों कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, देखो, इस कंटेनर के अंदर जो आपके प्रोसेस चल रही है, वो प्रोसेस कभी भी आपके बेस मशीन के इंटरफेसेस को, बेस मशीन की प्रोसेसेस को नहीं देख सकती, ठीक है। नाउ इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर आपका अपाचे का प्रोसेस है, उसकी लाइब्रेरीज है, उसकी डिपेंडेंसीज है, ये बिल्कुल आइसोलेटेड है एक दूसरे से। अब यहाँ पे लाइब्रेरी 1.3 चलाओ, यहाँ पे लाइब्रेरी 1.4 चलाओ, डजंट मैटर। तो हमारी क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इससे। सबसे पहली प्रॉब्लम तो हमारी ये सॉल्व हुई कि आप कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करो, डज नॉट मैटर। सपोज आपके इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे लाइब्रेरी का 1.2 वर्जन पड़ा हुआ है, आप इसको कभी भी अपडेट कर दो लाइब्रेरी 1.7 में, इससे कंटेनर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंटेनर के अंदर जो प्रोसेस है उसके पास अपनी लाइब्रेरी अवेलेबल है। गॉट इट। और वो बिल्कुल आइसोलेटेड है आपके बेस ऑपरेटिंग सिस्टम से। सेकंड चीज, ये जो इमेजेस है, आप सोचो आज एक आईएसओ इमेज में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसकी साइज कितनी होती है, 8 GB के अराउंड। और एक छोटी सी लाइट इमेज में आपका सिर्फ एक प्रोग्राम है, तो उसकी साइज कितनी होगी, 150 MB। और 150 MB से आपने ये कंटेनर बनाया, तो इस कंटेनर को मुझे अपलोड डाउनलोड करना हो, माइग्रेट करना हो, तो ये कितना इजी है मेरे लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, इस कंटेनर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, बस वो लिनक्स होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज कंटेनर के अंदर जो प्रोसेस चल रही है, डज नॉट केयर अबाउट द बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, वो बिल्कुल आइसोलेटेड है, ओके। तो सेकंड प्रॉब्लम माइग्रेट की सॉल्व हो गई। नंबर 3, हेलो हाँ, हाँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब कि कंटेनर जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो सामने भी वही ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए ना, जैसे कि विंडोज़ में पॉसिबल है डॉकर इमेज। विंडोज में डॉकर, देखो इसका एक लॉजिक है, कंटेनर्स के अंदर कभी भी कर्नल नहीं होता, कंटेनर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पे एज अ प्रोसेस चलता है सागर, ठीक है। हाँ। अब कंटेनर एज अ प्रोसेस चल रहा है, मतलब कंटेनर आपके बेस मशीन की ही कर्नल को यूज कर रहा है ना। अब अगर मेरी एप्लीकेशन लिनक्स बेस्ड है, तो उसको कौन सी कर्नल चाहिए, लिनक्स ही चाहिए, तो सामने अब भी मुझे लिनक्स ही अगर होना चाहिए। विंडोज बेस्ड कंटेनर बनाना है, तो मैं लिनक्स वाले सिस्टम पे नहीं बना सकता। हाँ, वही मेरा एक क्वेरी था कि वो पॉसिबल ही नहीं है ना। नहीं, हाँ, ओके ठीक। क्योंकि कर्नल ही नहीं है ना, लिनक्स वाली हाँ, एप्लीकेशन के लिए मैं विंडोज कर्नल कैसे यूज कर लूं। ओके ठीक। गॉट इट। हाँ। क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई हमारी, सबसे पहला ये बहुत ही लो स्टोरेज लेगा आपका, लेस स्टोरेज। अगर आप आज सोचो, अगर आप माई सीक्वल और अपाचे के लिए दो अलग अलग वर्चुअल मशीन बनाते हैं, और अगर आप यहाँ दो कंटेनर बना रहे हो, स्पेस किसमें कम यूटिलाइज होगा, इसी में। नंबर 4, बूटिंग बहुत ज्यादा क्या है इसकी, हाई है। आज एक वर्चुअल मशीन को आप ऑन करते हो तो कितना टाइम लगता है, 5-7 मिनट तो लगता है ना। हाँ। लेकिन एक कंटेनर 150 MB का एज अ प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो इसको कितना टाइम लगता है, बूटिंग टाइम इज वेरी लेस। तो बूटिंग टाइम कम है, लेस स्टोरेज यूज करता है, माइग्रेशन बहुत इजी है, अपडेट करो ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको कोई मतलब नहीं है आपके बेस ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या है। कंटेनर के अंदर जो प्रोसेस चल रही है,
उसके पास अपने रिलेटेड जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल्ड है, लाइब्रेरी है, डिपेंडेंसीज है, डेटा पड़ा हुआ है, सब कुछ है, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंटेनराइजेशन, गॉट इट? हाँ। नाउ one more point, containers runs as a process on the host operating system. They are isolated from each other and host operating system. Now you can easily migrate them as they are very lightweight. Clear? Now हेलो। ये सारे हाँ बेनिफिट्स है। हाँ भाई, अगर मुझे एक कंटेनर बनाया अपने अपाचे वाला, अगर उसको मुझे दूसरी कोई भी वर्चुअल मशीन या कहीं पे भी माइग्रेट करना हो, तो उसको मुझे क्या पहले पुश करना पड़ेगा रजिस्ट्री में, उसके बाद वहां से पुल करना देखो पड़ेगा? आप क्या करोगे, आप कंटेनर से इमेज बनाओगे पहले, रनिंग कंटेनर से, ठीक है। हाँ, उस इमेज को आप कहाँ करोगे, रजिस्ट्री पे पुश। पुल करना पड़ेगा, पुश करना रजिस्ट्री पे अगर पुश नहीं करना है तो उस इमेज की आप टार फाइल बना के पेन ड्राइव में कॉपी करके दूसरे सिस्टम पे कॉपी कर सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ ठीक। अगर ऑनलाइन इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो आप उस इमेज को पुश कर दो, यहाँ से जिस भी बंदे को डाउनलोड करनी होगी वो डाउनलोड करके उससे फिर कंटेनर क्रिएट कर देगा। हाँ ठीक है। क्लियर? हाँ क्लियर है। और 150 MB का इमेज है, उसको अपलोड करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, हम्म। ठीक है। तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो गई इससे। नाउ लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशंस में ऑब्वियस यू नो बेयर मेटल पे हम डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी चलाते हैं, हम तो क्या करेंगे, हाइपरवाइजर डाल लेंगे और उसके ऊपर चलाएंगे ओएस। यस, ये हमने बेयर मेटल लिया, इसके ऊपर फिर हमने हाइपरवाइजर डाला, हाइपरवाइजर पे मैंने 2 वर्चुअल मशीन्स बनाई, एक वर्चुअल मशीन मैंने लिनक्स की बनाई, एक वर्चुअल मैंने विंडोज की बनाई। लिनक्स में मैं लिनक्स के कंटेनर्स चला रहा हूँ, विंडोज में मैं विंडोज के कंटेनर चला रहा हूँ, ठीक है। ऐसे होता है काम। नाउ अब देखो एक और डिफरेंस है, ये जो वर्चुअल मशीन है आपकी, ये वर्चुअल मशीन कभी भी ये पता लगा सकती है कि आपके बेयर मेटल पे कितनी मेमोरी है, ना, क्योंकि आपने उसको 16 GB असाइन करा, तो उसका मतलब उसके पास सिर्फ कितना है, 16 GB। 16 GB। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अगर आपके इस वर्चुअल मशीन पे 32 GB रैम है तो ये जितने कंटेनर्स आपके चल रहे हैं वो सब कुछ बेस मशीन की ही मेमोरी को यूज करते हैं। तो कितनी हो गई, 32 की 32 GB दिखेगी इनको, ठीक है, क्योंकि एक कंटेनर एज अ प्रोसेस चल रहा है आपके सिस्टम पे, ठीक है। नाउ सो वर्चुअल मशीन और कंटेनर में सिर्फ एक डिफरेंस है, VM वर्क्स ऑन individual resources and container works on shared resources, ठीक है। नाउ इसके बाद इंस्टॉलेशन देखना है डॉकर का, तो इंस्टॉलेशन देखते हैं। लेकिन हेलो। हाँ हाँ, मैंने एक अपनी वर्चुअल मशीन बनाई है, उसके ऊपर मैं डॉकर चला रहा हूँ। सपोज ऐसा सीन हो रहा है कि मैंने 10 या 12 डॉकर फाइल रखी है, उस पर कंटेनर बना के रखे हैं। तो अगर कोई है जिसका रिसोर्सेज ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो डेटा भी कंज्यूम कर रहा है, मेमोरी भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो उसकी वजह से दूसरे पे अफेक्ट आएगा क्या, दूसरा कंटेनर पे? हाँ ऑब्वियस ही आएगा इफेक्ट। अगर ये कंटेनर आपकी 28 GB मेमोरी यूज कर लेगा तो इस कंटेनर के पास तो 4 GB भी नहीं बचेगी ना। हाँ वही ना। तो आप लिमिट लगा सकते हो कंटेनर पे कि ये कंटेनर मेरा 4 GB से ज्यादा मेमोरी नहीं खा पाए, ये मेरा 3 GB से ज्यादा नहीं यूज कर पाए, ठीक ओके। है। हाँ। ये मेरा एक CPU से ज्यादा यूज नहीं कर पाए, ये मेरा 2 CPU से ज्यादा यूज नहीं कर पाए। मेरे पास 8 CPU है, ठीक है, क्वाड कोर प्रोसेसर है। आया समझ में? हाँ आ गया। नाउ अब इंस्टॉलेशन करते हैं।
नाउ वही देखो, डॉकर को इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है सागर। डॉकर इंस्टॉल ऑन CentOS, सिंपल सी कमांड है। पहले ये yum utils वाली कमांड चलेगी, फिर yum config मैनेजर से आपको एक रेपो ऐड करनी है, docker-ce.repo, ठीक है। और उसके बाद आपको सिर्फ एक कमांड चलानी है, yum install docker-ce-y, ठीक है। तो आपका डॉकर क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। वर्जन अभी लेटेस्ट 20 चल रहा है, ठीक है। डॉकर स्टार्ट करने के बाद आपको डॉकर की सर्विस को क्या करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है। अब सबसे पहली कमांड होती है डॉकर वर्जन। कौन सा वर्जन है आपको बता देगा, 20 है, 20 है। सेकंड कमांड होती है डॉकर इन्फो। डॉकर इन्फो में ये आपको सारी डिटेल्स बताएगा कि अभी टोटल रनिंग कंटेनर्स कितने हैं, पॉज कंटेनर्स कितने हैं, स्टॉप कितने हैं। इमेजेस अभी मेरे सिस्टम पे 2 पड़ी हुई है, ओके। ये सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे आपको वो शो करेगा, ठीक है। नाउ अब अगर आप चाहते हो कि डॉकर कमांड चलाने के बाद डबल टैप करने पे आपको मल्टीपल ऑप्शन शो हो, तो आप ये पैकेज इंस्टॉल कर लेना, बैश कंप्लीशन, ठीक है। अभी इंस्टॉल्ड है तो डॉकर डबल टैप, मेरी सारी कमांड आ रही है। इस पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद एक बार exec बैश जरूर चला लेना, ठीक है। डॉकर डबल टैप, आ गई सारी कमांड्स। किसी भी कमांड के बारे में पढ़ना है, जैसे डॉकर मुझे रन के बारे में पढ़ना है, -help, तो ये बता देगा कि डॉकर रन कमांड से आप क्या कर सकते हो, एक नया कंटेनर क्रिएट कर सकते हो। और ये सारे इसके क्या है, ऑप्शंस है, ठीक है। अच्छा, नाउ अब मैं रीड आउट कर लो अच्छे से, ठीक है। इमेजेस के बारे में आप पढ़ के आना, ठीक है।